आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जब किसी लड़की का पीरियड स्टार्ट होता है तो उस लड़की को भयंकर वाला दर्द होता है। वे लड़की उस पेन को सहन नहीं कर सकती। उस कंडीशन के अंदर हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। और लड़की का जब पीरियड स्टार्ट होता है ना, उसकी एज 13-14 साल की होती है। 13-14 साल के अंदर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और ये पीरियड चलते हैं 40 और 45 साल तक। जो ये टाइम होता है ना, ये पीरियड का टाइम होता है। तो उस कंडीशन के अंदर यदि कोई लड़की यंग एज की लड़की है, 18-19 साल की लड़की है और उसे भयंकर वाला पीरियड के अंदर पेन हो रहा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड के अंदर पेन क्यों होता है, क्या कारण होता है। दूसरी कंडीशन, इसका हम घरेलू ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। यदि आप पीरियड के अंदर ज्यादा पेन किलर टेबलेट लेती होती हो ना, तो उस कंडीशन में आपका यूट्रस बेकार भी हो सकता है, आपको फ्यूचर के अंदर और भी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू ट्रीटमेंट बताऊंगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड के अंदर पेन क्यों होता है। कुछ मैं ऐसी बीमारियां बताऊंगा, कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा। यदि आपको ये बीमारियां हैं तो आपको पेन भी हो सकता है ज्यादा। और कुछ कंडीशन ऐसी होती है, लड़कियों की यूट्रस के अंदर एक प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक एंजाइम ज्यादा बनता है। मान लो यूट्रस है और यूट्रस के अंदर एक प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक एंजाइम बहुत ज्यादा बन रहा है। ये जब बनता है जब लड़की का पीरियड आने वाला होता है ना, जैसे 28 दिन की साइकिल्स होती है जिसमें 1 से 7 दिन तक पीरियड आता है। अब पीरियड में क्या होता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन था ये ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है और उस कंडीशन के अंदर जो यूट्रस है ना, अंदर से मरोड़े मारता है। और जो यूट्रस के अंदर जो लाइन बनती थी ब्लड वेसल्स की, जो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। यदि किसी लड़की के अंदर यूट्रस के अंदर ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम ज्यादा बन रहा है तो उस लड़की को ज्यादा पेन होगा। यदि जितना ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन लड़की की बॉडी के अंदर बन रहा है ना, उतना ज्यादा फायदेमंद भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूट्रस के अंदर जब मरोड़े मारता है ना, यदि पूरे पीरियड अच्छी तरह से आना चाहिए तो ज्यादा यूट्रस मरोड़े मारेगा, तो अंदर की जो ब्लड वेसल थी, जो लाइन बन रही थी ब्लड की, ये पूरी बाहर निकल जाती है। तो ये अच्छी कंडीशन भी होती है लड़कियों के अंदर। और कुछ लड़कियां इस पेन को सहन नहीं कर सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे जो मंथली के अंदर जो यूट्रस होना होता है ना, ये मरोड़े तो मारता रहता है। ये नॉर्मल कंडीशन होती है। कुछ लड़कियों के अंदर ये मरोड़े ज्यादा मारता है, कुछ लड़कियों के अंदर ये मरोड़े कम मारता है। यदि ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो अच्छी बात होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे क्या होता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ना, ये लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि ये प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं रहेगा तो लड़की का जो पीरियड है ना, ये टाइम से नहीं आएगा। और जो यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग बन रही थी ब्लड वेसल्स की, ये अंदर ही रह जाएगी, ये बाहर नहीं निकलेगी पूरी तरह से। यदि अंदर की तरफ ये ब्लड वेसल रह जाती है, कुछ ब्लड लाइन रह जाती है, अंदर ब्लड के टुकड़े रह जाते हैं, तो कुछ समय के बाद ये इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। यदि ये बीमारियां आपको है और आपकी एज 22-23 साल है और उस कंडीशन में आपको पेन सबसे ज्यादा हो रहा है, जैसे नॉर्मल कंडीशन में मैं आपको बताता हूं, जबकि किसी लड़की का पीरियड स्टार्ट होता है ना 13-14 साल के अंदर, तो उसे ज्यादा पेन होता है। वे लड़की सहन नहीं कर सकती कुछ समय के लिए। बाद में धीरे धीरे ये पीरियड उसे हर रोज हर मंथ होते हैं, हर ईयर होते हैं, तो लड़की धीरे धीरे इस पेन को कंट्रोल करना सीख लेती है। यदि लड़की की एज 22-23 साल है और उस कंडीशन के अंदर भी उस लड़की को पेन कंट्रोल नहीं हो रहा ना, तो कुछ बीमारियां हो सकती है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या होता है कि इसे हम मेडिकल लाइन के अंदर हम चॉकलेट सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लड़की के अंडे होते हैं, ओवरी होते हैं, वहां पर ब्लड आकर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पीरियड आने चाहिए ना, बाहर निकलता है पीरियड, ये पीरियड बाहर ना निकल के अंदर की तरफ चल जाता है। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है और जो ओवरी होता है, वहां पर ये ब्लड इकट्ठा हो जाता है और कुछ समय के बाद ये चॉकलेट जैसा रंग ले लेता है और वहां पर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। लड़की को ज्यादा पीरियड आते हैं, ज्यादा पेन होता है और उसे उल्टी आना, चक्कर आना, पेट के अंदर एनी टाइम दर्द रहना, तो ये कंडीशन उसे होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे फाइब्रोइड। अब फाइब्रोइड का मतलब क्या होता है कि फाइब्रोइड एक गांठ होती है। ये यूट्रस के अंदर भी बन सकती है, यूट्रस के बाहर भी बन सकती है, और जो बच्चादानी का मुंह है वहां पर भी ये फाइब्रोइड बन सकता है। ऐसे तो नॉर्मल चने की दाने के मान से भी ज्यादा फाइब्रोइड मोटी होती है। यदि चने के दाने के मान है इससे कम है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। जैसे जैसे लड़की की बॉडी बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, तो ये नॉर्मल हो जाती है। यदि फाइब्रोइड उस कंडीशन के अंदर भी नॉर्मल नहीं हो रही है, ये बढ़ रही है, बहुत ज्यादा मोटी हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब लड़की को पीरियड आते हैं ना, तो पीरियड के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, तो यूट्रस मरोड़े मारता है,
तो ये जो फाइब्रोइड होता है ना, ये यूट्रस के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, तो ये भी उनके साथ कॉन्टेक्ट करता है, पास दूर आता है, तो इनमें दर्द बहुत ज्यादा होता है। यदि किसी लड़की को फाइब्रोइड है और लंबे टाइम से है, उसका ठीक नहीं हो रहा, तो उसकी सर्जरी करानी चाहिए और उसे मेडिसिन लेनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे एंडोमायोसिस। एक ऐसी बीमारी होती है जो यूट्रस के अंदर होती है। इसमें भी एक प्रकार से यूट्रस फूल जाता है और उसके अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ हम बात करेंगे पेल्विक के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो गया, कोई सूजन आ गई, या कोई ऐसी बीमारी हो गई जो एक इंसान से दूसरे इंसान से होती है, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज हो गई है। ऐसे अनेक सारी बीमारियां होती है जो पेल्विक के अंदर इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। यदि ये बीमारी आपको हो जाती है, जैसे नॉर्मल कंडीशन में कैंडिडिया सबसे ज्यादा हो रहा है, गोनोरिया, ऐसी अनेक सारी बीमारियां होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। यदि आपको पेल्विक के अंदर इन्फ्लामेशन कोई डिजीज हो गई है, उस कंडीशन के अंदर भी आपको यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसका घरेलू ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। मान लो किसी लड़की के कोई भी बीमारी नहीं है, अब उस लड़की की एज 22-23 साल है और वे लड़की अच्छी है और फिर भी उसे पेन हो रहा है भयंकर वाला, तो उसे क्या करना चाहिए। जब भी उस लड़की का पीरियड स्टार्ट होता है ना, जैसे 1 तारीख को, तो वाटर बोतल आती है, हॉट वाटर की बोतल आती है रबड़ की, उसमें पानी डाल के उसका सिकताव करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है कि जो यूट्रस के अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही है और जो नर्व सिस्टम सप्लाई हो रहा है ना, जो नर्व सिस्टम ब्लॉक हो जाता है कुछ समय के लिए। जब भी हम कोई चोट लग जाती है, उस पर गर्म चीज रखते हैं, ठंडी चीज रखते हैं, तो वहां के आसपास सुन्न हो जाता है। उसी प्रकार जो नर्व सिस्टम था कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो आपको ये 7-8 दिन तक, जब तक आपका पीरियड चल रहा है, आपको ये करना है। उसके साथ हम बात करेंगे, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको आपके पाँव, हाथ पाँव के अंदर जो साइकिल चलाते हैं, जिस प्रकार के लेट के आपको साइकिल चलानी है, ऐसे एक्सरसाइज करने हैं। उसके साथ आपको क्या करना है कि आपको झिंगट टी यानी अदरक की चाय सबसे ज्यादा पीनी है। अदरक की चाय में क्या होता है कि कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो पेन को कंट्रोल करते हैं, तो ये आपको दिन में 1-2 गिलास पीने हैं। उसके साथ आपको विटामिन B1 की सप्लीमेंट लेने हैं। विटामिन B1 ऐसा एक सप्लीमेंट होता है जो पेन को कंट्रोल करता है। तो ये जो मैं 4-5 चीजें बताया हूं ना, ये आप घर पर कर लेती हो तो आप अपना पेन है ना 95 से भी ज्यादा कंट्रोल कर सकती हो। इतना % तो आप आसानी से पेन कंट्रोल कर सकती हो। और धीरे धीरे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये नॉर्मल पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी इस पेन को अडॉप्ट कर लेती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।